Hello, I am SK Joshi and I make the video on the subject of mathematics and science for 9th and 10th and mathematics for 11th and 12th. So make sure to subscribe my channel and press bell icon on so you will get the notification whenever I upload my video. Today we will start a new topic of class 12th, continuity and differentiability. Continuity and differentiability is very important topic for examination point of view as well as for competitive examination point of view. ठीक है, तो कंटिन्यूटी हम क्या करते हैं, यू हैव लर्न इन क्लास 11th में आप एक टॉपिक सीख चुके हो लिमिट, तो उसी लिमिट वाले टॉपिक को थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं तो यू विल गेट कंटिन्यूटी। क्या होती है कंटिन्यूटी? ठीक है, लिमिट आपको पता है, जैसे हम पढ़ते थे लिमिट, हम ये पढ़ते थे लिमिट x टेंड्स टू 5, इसका मीनिंग क्या होता था, द वैल्यू ऑफ x इज टेंडिंग टुवर्ड्स द 5 की तरफ जा रही है। हो सकता हो 5 से थोड़ा पीछे रह जाए, 4.999 तक रह जाए, या हो सकता हो 5 के बाद 0.001 तक चली जाए, है ना, ये हमने पढ़ चुके थे। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है, पहले हम एक ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सीखते हैं कि क्या होता है, फिर हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं। अगर कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ अगर मेरे पास लगातार चल रहा बिना ब्रेक हुए, ये हमारे पास x इक्वल टू, मैंने कोई एक पॉइंट मान लिया x इक्वल टू a, तो इस पॉइंट पर ये ग्राफ ना तो इसके पहले की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बाद की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। सपोज दैट हम एक दो कंडीशन लेके चलते हैं, एक मैंने ये मान लिया, यहाँ पर मैंने मान लिया x इक्वल टू a, ये हमारे पास एक ग्राफ है। एक कंडीशन मैंने ये मान ली, ये वाली, यहाँ पर हमारे पास ये मैंने मान लिया x इक्वल टू a वाला ग्राफ है। एक कंडीशन हम और मान लेते हैं, ये मान लिया हमने, यहाँ पर हमारे पास हो गया x इक्वल टू a। एक और कंडीशन मैंने मान ली, ये वाली कंडीशन मैंने मान ली x इक्वल टू a। ऐसे कुछ हमने ग्राफ माने, ठीक है, एक दो ग्राफ हम और मान सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो ग्राफ जा रहा है वो a की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन a की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसे पीछे वाली वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इसे आगे वाली वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हमारे पास a वाले की वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, इससे पहले, और इससे बाद वाले के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ की मैं बात करूं तो a की वैल्यू पर, a की कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है ना, a की वैल्यू पर y नहीं निकल रहा है, इससे पहले और आगे वाले के लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ देखो तो a की वैल्यू इनफाइनाइट तक चली जा रही है, यहाँ पर ग्राफ ब्रेक हो रखा है। यहाँ देखें तो x की वैल्यू a यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ से ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। यानी अगर ग्राफ बिना ब्रेक करे, पेन को बिना उठाए आप ग्राफ बना दो तो हम बोलते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, अगर मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, है ना। एक और हम कंडीशन ले लेते हैं, कोई एक फंक्शन मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि एक फंक्शन हमने मान लिया f(x) इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू 1 है इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू 2 है इफ x ग्रेटर देन 0। हमने एक कंडीशन ये मानी कि अगर ये मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ x होगा, x डैश होगा, y होगा, y डैश होगा, y की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, -1 हो गई, 1 2 3 -1 -2, है ना। मैंने माना कि जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, f(x) को हम y लिख सकते हैं। मैंने लिखा कि y की वैल्यू 1 है इफ x लेस देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू 1, ये रही y की वैल्यू 1, तो ये 1 इंक्लूड करा। अगर x की वैल्यू 0 आ रही, x की 0 यहाँ और 0 से लेस आ रही, यानी 0 और 0 से लेस, ये सारी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है, 1 है। अब दूसरी कंडीशन ली f(x) इक्वल टू, यानी y की वैल्यू 2, फंक्शन की वैल्यू 2 है, इफ x ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू ये वाली 2 है अगर ये फंक्शन 0 से बड़ा है। यहाँ मैंने ये वाला सर्कल क्यों लगाया, हमने 11th में पढ़ा जो वैल्यू इंक्लूड होती है वहाँ ये डार्क वाला सर्कल लगता है क्लोज, और जो इंक्लूड नहीं होती वो ओपन वाला सर्कल लगता है। ये आपने लीनियर इनइक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था क्लास 11th में। तो यानी y की वैल्यू 2 है इन सब के लिए। अब मैं अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये मैंने लिया, यहाँ पर हमने पेन उठाया, फिर ये ग्राफ बनाया, यानी यहाँ पर हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। यहां तक क्लियर? यानी ग्राफ लगातार नहीं बन रहा, कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है। तो ऐसी फंक्शन जो होता है, यानी ये वाला जो फंक्शन है, ये पॉइंट 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट 0, है ना। ये मैं इसको बोल सकता हूं द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, और जो 0 कहलाएगा, 0 वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये तो आपको प्राइमरी तौर पे पता चल गया, ठीक है।
अगर मैं मैथ, ये तो हमने ग्राफिकल तौर पे या प्राइमरी तौर पे सीखा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि लगातार ग्राफ चल रहा हो, कहीं पर वो ब्रेक ना हो रहा हो, कहीं पर मेरे को पेन उठाने की जरूरत ना पड़ रही हो, ब्रेक ना हो रहा हो ग्राफ, है ना। अगर मैं मैथमेटिकली बोलूं, मैथमेटिकली फॉर अ फंक्शन f(x) is continuous at x equal to a if limit x tends to a negative function equal to limit x tends to a positive function equal to fc और इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली बोल सकते हैं कि एक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन तब कंटिन्यूअस होगा किसी एक x इक्वल टू a पॉइंट पर। आप x इक्वल टू a लिख लो या x इक्वल टू c लिख लो, कांस्टेंट नंबर, किसी भी एक कांस्टेंट नंबर पर। तो फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू a पर इफ लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ बनाया था, ये पॉइंट लिया था मैंने a लिया था, ए नेगेटिव। हमने 11th में भी पढ़ा कि लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव का मतलब क्या है। ए नेगेटिव का मतलब है कि इस a से लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू ले रहे हैं हम। नेगेटिव जो होता है a माइनस h होता है, तो छोटा सा नंबर होता है, h एक बिल्कुल ही बहुत ही छोटा नंबर, स्मॉलर नंबर होता है ना। तो अगर मैं इस a से नेगेटिव चलूं तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और a पॉजिटिव का मतलब हो गया राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब माइनस a नहीं होता बेटा, इसका मतलब होता है a नेगेटिव। नेगेटिव साइन लेफ्ट हैंड को इंडिकेट कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, और लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ये राइट हैंड लिमिट है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये डायरेक्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट है यानी डायरेक्ट ये वैल्यू अगर हम ये जो a पुट कर दें, a f a, यहां पर हमने a मान रखा तो a लिखेंगे, c मानेंगे तो c लिखेंगे, तो ये इक्वल पुट कर दें और एक फाइनाइट वैल्यू आ रही हो तो फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूअस होता है। यानी कुल मिला के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट अगर इक्वल आ रही है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अगर मैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, सपोज f इज अ रियल फंक्शन, अगर एक f रियल फंक्शन है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, है ना, c बी द पॉइंट, c कोई भी पॉइंट मान ले, कांस्टेंट पॉइंट, सारे पॉइंटों के लिए मैंने मान लिए, है ना, इन डोमेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इफ लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू होगा fc के बराबर, एक कांस्टेंट। और वैसे भी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कोई भी फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव कर दे तो वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एक दूसरी चीज, हमारे कंटिन्यूअस बनाने के लिए हम दो तरीके से काम करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू आएगा fc के बराबर, या c की जगह आप a भी लिख सकते हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा तरीका हमारे पास वही कि हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, मान लो चलो c नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx और इक्वल्स टू होगा हमारे पास क्या, fc। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट को इक्वल कर देंगे तो फंक्शन क्या आ जाता है, कंटिन्यूअस आ जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, उसके बाद हम डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। सपोज दैट एक दो एग्जांपल लेते हैं हम छोटे छोटे से। हमारे पास एक एग्जांपल है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड एट x इक्वल टू 1। सिंपल सा एग्जांपल लिया है कि x इक्वल टू 1 पर मैंने देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। ये कोई एक ग्राफ बन रहा होगा और 1 पे देखना, 1 के पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो अगर ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, ग्राफ ऐसे चल रहा है तो 1 जो है x इक्वल टू 1, इसके पीछे वाला पार्ट और आगे वाला पार्ट इक्वल आएगा, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट इतना पीछे नहीं होता, उसको तो मैग्नीफाई करते हैं, बहुत ही स्मॉलर चेंज होता है। अगर ज्यादा हुआ तो तब समझो ऐसे करके गैप आ रहा है। ये बात आ गई समझ में। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लूंगा लिमिट x टेंड्स टू c और फंक्शन, ठीक है। तो x टेंड्स टू c और फंक्शन हमारे पास है 2x प्लस 3। लिमिट x टेंड्स टू c, c क्या दे रखा हमारे पास, कौन से नंबर पे चेक करना है, 1 पर, तो यहां पर आएगा x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात आगे समझ में। अब x की वैल्यू क्या दे रखी, 1 दे रखी, तो हम डायरेक्ट यहां पे 1 पुट कर सकते हैं, 1 प्लस का 3, यानी हमारे पास क्या आया, 5 आ गया। अब दूसरा मेरे को निकालना होता है, क्या चेक करना होता है मेरे को, लिमिट x टेंड्स टू c fx इक्वल टू आना चाहिए fc के बराबर, यही आना चाहिए। तो अगर मैं fc निकालता हूं, fc
ये मेरे को निकालना है। तो एफ सी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 1 जिस पे हमने चेक करना है, तो F1 रखा और यहाँ फंक्शन में रख देंगे हम। फंक्शन क्या है हमारे पास 2 इंटू में 1 प्लस का 3, यानी F1 हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि लिमिट x टेंस टू 1 fx, जो फंक्शन आया 1 पर जो हमने निकाला वो किसके बराबर आएगा, F1 के बराबर आएगा। क्यों कंटिन्यूअस हुआ, क्योंकि हमने इस पूरे फंक्शन को बना दिया कांस्टेंट बना दिया, एफ सी कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट फंक्शन बन रहा हो तो कंटिन्यूअस होता है। तो हम लिखेंगे इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये जो होगा कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो सिंपल से और एग्जाम्पल कर देते ताकि आपको कंटिन्यूटी पता चल जाएगी क्या है। एक सिंपल सा, फिर एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, पहले आपको पता तो चले कि है क्या। सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्या करना, मेरे को ये चेक करना है कि ये जो है ये 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये फंक्शन 3 पर चेक करना है मेरे को। तो पहले मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स, ये होता है हमारे पास फंक्शन है ना। फंक्शन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 1। लिमिट x टेंस टू सी कांस्टेंट नंबर क्या है हमारे पास 3, और एफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू में यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 1 आया हमारे पास 17 आ गया। ये बात आगे समझ में, ये तो हमने निकाल दिया फंक्शन, ठीक है 3 पे। अब डायरेक्ट उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ सी निकालते हैं। तो एफ सी कितना हमने F3 निकालना है। F3 कैसे निकालेंगे, जब एफ एक्स ये रहा तो F3 कैसे, देख एक्स ये रहा तो यहाँ x आया, यहाँ 3 होगा तो 3 आ जाएगा। तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 1, अगेन F3 की जो वैल्यू आई वो आई 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 1 17 आई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 1, सॉरी x टेंस टू किस पे चेक कर रहे हैं हम 3, x टेंस टू 3 फंक्शन इक्वल्स टू आया हमारे पास F3 के बराबर आ गया। यानी इस पूरे फंक्शन को मैंने क्या बना दिया, एक कांस्टेंट फंक्शन बना दिया, c के बराबर आ रहा है कांस्टेंट फंक्शन के बराबर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, यानी 3 से जो ग्राफ पास हो रहा होगा वो लगातार कर रहा होगा, वहां पर कोई ब्रेक नहीं होगा। ये बात आगे समझ में। एक छोटा सा हम और एग्जांपल ले लेते हैं इसका कंटिन्यूटी का। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, ये दे रखा हमारे पास 2x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2, और यहां पर ये फंक्शन दे रखा अगर x ग्रेटर देन 2 है। तो जब ऐसे ब्रेकेबल हो फंक्शन है ना, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे दे रखे हो लेस देन पे और ग्रेटर देन पे, तो आप उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल दिया करो। अगर लेफ्ट और राइट इक्वल है तो डायरेक्ट अपने आप ही इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट लिमिट हमेशा क्या आएगी, इक्वल। तो पहले मैं चेक कर रहा हूं एट x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहा हूं, तो मैं इसका ले रहा हूं लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे लेते थे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव का मतलब -2 नहीं है बेटा, 2 नेगेटिव 2 से हम पीछे वाला पार्ट ले रहे हैं, 2 से लेफ्ट वाला पार्ट ले रहे हैं। 2 नेगेटिव मतलब जहां पर ये 2 आया होगा ग्राफ में उससे पीछे वाला पार्ट हम चेक कर रहे हैं, छोटा सा नंबर। तो यहां पर जो फंक्शन आया मेरे पास वो फंक्शन लेना हमने 2x प्लस का 3। देखो x लेस देन और इक्वल टू 2, 2 या 2 से छोटा है तो यही वाला आएगा हमारे पास। हमने 2 नेगेटिव यानी 2 से छोटा वाला पार्ट लिया तो फंक्शन ये आया हमारे पास, है ना। अब ऐसे में क्या करते हैं हम, एक छोटा सा नंबर h सपोज कर देते हैं 0 के बराबर, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 और f a माइनस h। बात एक ही है क्योंकि h हमने एक ऐसा नंबर मान लिया लो जगभग 0 के बराबर है, बहुत छोटा सा नंबर मान लिया, नेग्लेजिबल नंबर मान लिया जो अबाउट 0 है। ऐसे अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स डायरेक्ट राइट हैंड लिमिट को, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। ये बात आगे समझ में। तो मैं यहां पर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि लेफ्ट हैंड शो कर रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड निकाल रहा हूं, तो एक छोटा सा नंबर h ले रहा हूं, वो 2 में से मैं माइनस कर दे रहा हूं। अगर 2 में से मैं 0.00001 माइनस करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 पे। तो अगर मैं ये लेता हूं तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास 2 और x की जगह क्या आएगा 2 माइनस h, जो मैंने यहां बताया ऐसे सोच लेकर अपने माइंड में 2 माइनस और एक छोटा नंबर हमने माइनस करना है h, प्लस का 3 आया। तो हमारे पास आया 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3, लिमिट h क्या हमारे पास 0, तो h की जगह 0 रख दो तो 4 प्लस 3 यानी कितना आ गया 7 आ गया लेफ्ट हैंड। अब मैं इसका अगर राइट हैंड लिमिट निकालता हूं,
इसका बेटा राइट हैंड लिमिट निकालता हो तो राइट हैंड में हमारे पास राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 पर राइट हैंड वाला निकाल रहे तो 2 प्लस आएगा, 2 के बाद वाला पार्ट 2 प्लस, और यहां जो फंक्शन आया दैट इज 2x माइनस 3। अब 2 प्लस में हम क्या ले लेंगे, लिमिट h 0 मान लिया, h नंबर छोटा सा मैंने 0 मान लिया, जो 2 प्लस 2 के बाद वाला पार्ट है ना, छोटा 2.0001 की बात हो रही है, 2 प्लस 0.0001 पॉइंट हम कर रहे हैं ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 फंक्शन में पुट कर देंगे तो 2 और x की जगह क्या पुट करना, 2 प्लस h, तो यहां आया 2 प्लस h माइनस 3, तो आया 4 प्लस 2h माइनस 3। h की लिमिट रख देंगे, h की लिमिट हमारे पास है 0, तो आएगा 4 और माइनस का 3, तो ये आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो मेरे पास आया लेफ्ट हैंड लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो मैं लिखूंगा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 2, फंक्शन जो है 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, और इस 2 को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर आप लोगों को? उसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारे पास डिफरेंशिबिलिटी। तो बेटा डिफरेंशिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो अभी तक हमने कंटिन्यूटी का ग्राफ देखा था कि ग्राफ जो होता है वो बिना रुके चल रहा है, यानी बिना पेन उठाए हम एक ग्राफ को बना सकते हैं। डिफरेंशिबिलिटी का मतलब होता है, इसका रिलेशन होता है स्मूथनेस ऑफ ग्राफ के साथ, कि क्या ग्राफ स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं उसका ऐसे कर्व, कहीं उसका ऐसा एजेस तो नहीं बन गया। सपोज दैट कि अगर मानो एक ग्राफ ऐसे स्मूथली चल रहा है, स्मूथली कहीं है ना, या हमारे पास एक ग्राफ स्मूथली ऐसे चल रहा है ना, ये होता है हमारे पास क्या, डिफरेंशिबिलिटी। कहीं ग्राफ का ऐसा कर्व तो नहीं बन गया ऐसा, अगर ग्राफ का कहीं ऐसा कर्व बन गया, इस टाइप का कहीं कर्व बन गया, या ग्राफ मानो ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे हो गया और फिर ऐसे चला गया, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी उसमें कोई कर्व नहीं बनना चाहिए, ग्राफ जो है स्मूथली चलना चाहिए, है ना, कोई कर्व नहीं बनना चाहिए। अगर कर्व बना तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये तो देखा हमने एक कॉमन सेंस के बेस पे कि ग्राफ कैसे बना और कैसे हमें पता चला डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ग्राफ ले लेता हूं मैं। सपोज दैट मैंने ये एक ग्राफ बनाया, ये ले लिया हमने, चलो एक ग्राफ ये मान लिया मैंने, एक ग्राफ ऐसे जा रहा है, स्मूथली जा रहा है ये वाला ग्राफ। यहां पर मैंने कोई एक वैल्यू ले ली, ये ले ली मैंने x इक्वल टू a वाली वैल्यू, ठीक है, इसके इस पॉइंट को मैंने a मान लिया, इससे आगे वाली वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पर b मान लिया मैंने इसको, और इसको मैंने मान लिया, ये जो वैल्यू है वो x इक्वल टू a प्लस एच है। अब x इक्वल टू a प्लस एच मतलब ये बहुत छोटी सी वैल्यू जो हम लिमिट वाली वैल्यू ले रहे थे, ये बहुत बड़ी नहीं, इसको मैंने क्या करा, बहुत बड़ा मैग्नीफाई किया है। वैसे a के बिल्कुल पास है, लेकिन इसको हम मैग्नीफाई करके देख रहे हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ c, और ये ले लिया मैंने इसका x इक्वल टू a माइनस एच वाली वैल्यू, यानी a के लेफ्ट वाली वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन ये भी हमने बहुत मैग्नीफाई करी है, बिल्कुल a के पास वाली वैल्यू होगी। ये बात आ गई समझ में? अब अगर मैं बात करता हूं बेटा आप लोगों को कि स्लोप ऑफ ए बी ले रहा हूं मैं, स्लोप ऑफ ए बी है ना, ये a और b, तो a का जो ये वाला पॉइंट होगा, a का पॉइंट वो क्या होगा, a तो है ही, x की वैल्यू तो a है, और y की वैल्यू एक फंक्शन होगी fx, यही होगी हमारे पास। यहां पर fx ही तो होगा फंक्शन, ये वाली वैल्यू y, ये y को हम लिख सकते हैं क्या, fx, और ये वाली जो वैल्यू है यहां पर x क्या होगा, a प्लस एच है ना, x तो a प्लस एच है, और y की वैल्यू यहां पर ये वाली आएगी, कौन सी आएगी, f, और x की जगह a प्लस एच। यहां पर अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो यहां पर जो x, यहां मान लेता हूं c, यहां पर जो x की वैल्यू हो तो a माइनस एच है, लेकिन जो fx वाली वैल्यू होगी f a माइनस एच आएगी, fx होता है और x हमारे पास a माइनस एच है। ऐसे यहाँ पर fx है हमारे पास, यहाँ पर fx की जगह x होता है और x की जगह a प्लस एच, ये है हमारे पास। अब अगर मैं इसकी बात करूं AB ये वाली लाइन, अगर इस लाइन का मैं एक स्लोप निकालूं, इस वाली लाइन का स्लोप है ना, तो इस कर्व का जो स्लोप होगा वो a पॉइंट है, a और fx, ये तो a का पॉइंट है, और b का पॉइंट हमारे पास क्या है, a प्लस एच और f a प्लस एच, यही है हमारे पास। अगर मैं स्लोप निकालता हूं तो स्लोप का फॉर्मूला आपने 11 में पढ़ा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो अगर मैं स्लोप की बात करता हूं ऑफ ए बी, तो y2 माइनस y1 यानी f a प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में f a प्लस एच, है ना, तो a प्लस एच मतलब हो गया x प्लस एच, लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं
x की जगह x प्लस एच, चलो यहाँ a रहने दो और यहाँ पर भी हम a लिख लेते हैं, a पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 a प्लस एच माइनस a। तो हमारे पास ये कैंसिल हुआ। अब ये वैल्यू जो h है ये बिल्कुल इसके पास वाली वैल्यू है। मैंने आपको बोला कि h जो होता है बिल्कुल फाइनाइटली स्मॉलर वैल्यू होती है ना, तो ये बहुत छोटी सी एक वैल्यू है हमारे पास। तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि लिमिट मैंने h क्या ले लिया 0, h टेंस टू 0, बिल्कुल 0 के आसपास वाली वैल्यू, बिल्कुल इसी की बिल्कुल क्लोजर वैल्यू है 0.0001, ऐसी छोटी सी वैल्यू। तो हमारे पास आया एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में h, और यही जो लिमिट होगी इसी को मैं बोलता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं हम? राइट हैंड। इस वाले पॉइंट का राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाता है बेटा, ठीक है। ये बात आगे समझ में। अब अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, ये थोड़ा मेरे को इरेज करना पड़ेगा, ये आप नोट कर लेना, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसके लेफ्ट हैंड वाली बात करता हूं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड वाला हमारे पॉइंट हुआ AC। तो अगर मैं यहां पे निकालता हूं स्लोप ऑफ AC, तो A का पॉइंट हमारे पास वही है A और FA, और C का पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है A माइनस एच और FA माइनस एच, ये है हमारे पास। तो अगर मैं यहां पर स्लोप की बात करूं तो वही y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये आएगा बेटा। तो y2 माइनस y1 हमारे पास क्या आया, एफ ए माइनस एच, y2 माइनस y1 आया एफ ए अपॉन में x2 माइनस x1 a माइनस एच और माइनस a। तो ये कैंसिल हुआ, लिमिट फिर वही h टेंस टू हमारे पास 0 है लगभग, तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच। और ये वाली जो हमारे पास डेरिवेटिव आई है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अब क्या होता है देखो, अगर मैं इस वाले नंबर को इधर की तरफ खिसकाऊं, ठीक है, यानी अगर मैं C पॉइंट को थोड़ा इधर खिसकाऊं और इधर से जो B पॉइंट है इसको भी मैं इधर की तरफ शिफ्ट करूं, तो देखो ये ऐसे 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 आएगा और यहां पर एक टेंजेंट सा ड्रॉ कर देगा, ऐसे होगा एक टेंजेंट सा, और ये भी ऐसे ऐसे आएगा और ये भी इधर की तरफ एक क्या बना देगा, टेंजेंट सा बना देगा। तो इन दोनों का अगर टेंजेंट जो होता है वो कॉमन टेंजेंट हो गया, तो हम बोलते हैं जो फंक्शन होता है वो क्या है, डिफरेंसेबल है। तो ज्योमेट्रिकली एक लिख लो आप चाहे डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकली अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंसेबल इफ यूनिट टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट x इक्वल टू a। अगर x इक्वल टू a पर मैं एक यूनिट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं तो फंक्शन को हम बोल देते हैं इट इज डिफरेंसेबल। अब डिफरेंसिबिलिटी में आपने क्या करना है, सिंपल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, और दोनों इक्वल। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंसेबल होता है, नहीं तो फंक्शन डिफरेंसेबल नहीं होता। कहां से इसके फॉर्मूले बने वो मैंने आपको बता दिए, कैसे करके इसके फॉर्मूले बने, इनको शिफ्ट करेंगे तो एक यूनिक टेंजेंट बन जाएगा, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। एक और चीज आपने विशेष नोट करनी की, जितने भी डिफरेंसेबल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूअस होते ही होते हैं, यानी ऑल द डिफरेंसेबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस बट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंसेबल। इसका एक आध एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा ये। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि डिफरेंसेबल, ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें चेक करना है ये फंक्शन जो है वो 0 पर डिफरेंसेबल है या नहीं है, इसकी डिफरेंसेबिलिटी हमने चेक करनी है। एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको क्या होता है ना। तो अगर मैं इसका पहले निकाल रहा हूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मैंने यहां पे आपको लिख दिया जो प्रूफ कराया था अभी, जो डेरिवेशन कराती है फॉर्मूला लिख दिया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का हो गया हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन में माइनस एच, है ना, ये डेरिवेशन भी कर लिया हमने। तो लिमिट h टेंस टू 0 आया हमारे पास एफ ए माइनस एच, ए माइनस एच, ए क्या हमारे पास किस पे चेक करना हमने, 0 पे, तो आएगा 0 माइनस एच माइनस एफ ए मतलब कौन से नंबर पे हमने चेक करना है, किस पे करना है, 0 पर, है ना, जो ग्राफ में जिस पे हमने चेक करना वो 0 है हमारे पास, अपॉन में माइनस एच, यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच हुआ माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस एच। देखो भाई एफ एक्स हमारे पास क्या है, फंक्शन,
एफ एक्स हमारे पास है मोड एक्स, तो एफ माइनस एच क्या होगा, माइनस मोड एच। भाई एफ एक्स की वैल्यू होती है ना, ये देखो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स हमारे पास है मोड एक्स, और एफ माइनस एच क्या होगा, तो यहां पर माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया, और माइनस यहां एफ जीरो निकालेंगे, एफ जीरो निकालेंगे, जीरो हुआ अपॉन माइनस एच। मोड एच का बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस एच हो जाता है। तो हमारे पास आया एच अपॉन माइनस एच, कट गया तो हमारे पास कैंसिल होके माइनस वन आया। ये तो आगे हमारे पास माइनस वन दिख रहा है आप लोगों को, माइनस वन आ गया। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब अगर मैं निकालता हूं, बात करता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव बेटा, तो फॉर्मूला लिखा मैंने राइट हैंड डेरिवेटिव का, ये लिख रखा है, ये आपको दिख रहा होगा फॉर्मूला मेरे ख्याल से, राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमने अब ड्राइव किया था। तो मैंने यहां लिखा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, लिख ही देता हूं, चलो कोई भरोसा नहीं तुम लोगों का, माइनस एफ ए अपॉन में एच। लिमिट h टेंस टू 0 लिया बेटा, एफ ए प्लस एच, तो एफ ए किस पर चेक करना है, 0 प्लस एच, माइनस एफ ए क्या है हमारे पास, जिस पे चेक करना, हमारा जो पॉइंट है वो 0 है, और अपॉन एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच हो गया हमारे पास h, और एफ एच क्या होगा, जब एफ एक्स मोड एक्स है तो एफ एच क्या हो जाएगा यहां पर, मोड एच, माइनस यहां 0 हुआ अपॉन एच, यानी एच अपॉन एच कैंसिल होके आ गया 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था माइनस वन, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, प्लस वन। तो मैं लिखूंगा बेटा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एंड 0 जो होगा, 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये जो 0 है वो पॉइंट है किसका, डिसकंटिन्यूटी का। तो इस तरह से आपका कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट था, इसको क्लियर करो, देन वी विल डू योर एक्सरसाइज। सो कीप वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।